जब अल्लाह ने आपको पैसा दिया तो तीन चीजों को पहले फोकस करो। नंबर एक, खुराक सबसे टाइट। जाती मकान बना लिया लेकिन अच्छा खाने के पैसे नहीं बचे, भाड़ में जाए ऐसा मकान। ये भी तो बॉडी भी तो मकान है ना। अरे पहले इसकी हड्डियों का सरिया मजबूत करो, फिर मकान में सरिया डालो। दूध पीने के पैसे नहीं है कमबख्त के पास, है भाई कैल्शियम घड़ियों इधर कम हो रहा है, फखर इस पे कर रहा है मैंने जाती मकान बनाया, ये मकान मेरा है। अबे तूने इतनी किस्तों पे मकान लिया और इतनी इन्वेस्टमेंट तुमने थोप दी इसके ऊपर, तुमने पूरी जिंदगी तुम जो करने की जो अहम इससे ज्यादा चीजें थी, ये तो भाई छत तो किराए के घर पे भी हो जाती है ना। वही छत होती है, वही पंखा होता है। लोग कहते हैं मालिक मकान निकाल देगा, तो निकाल के रोड पे थोड़ी कहीं और चले जाओ। मैंने तो लाखों में कोई एक किराएदार होता है जो बेचारा रोड पे आता है, बल्कि किराएदार को रोड पे लाना आसान नहीं है, वो कमबख्त निकलेगा कहां। किराएदार को घर से निकालना पुलिस नहीं निकाल सकती, कवानीन कुछ ऐसे बने हुए हैं। तो सबसे पहले फोकस करना है किसको? खुराक टाइट होनी चाहिए। समझ रहे हैं? जितनी आपकी तनख्वाह है, अर्निंग है, काजू बादाम पिस्ता ये खाओ। मैंने लोगों को नहीं देखा ये खाते हुए। अपने जाती बंगले हैं, घर हैं, सुरजानी में 120 गज का घर बना के सीना तान के चल रहा है, मेरा जाती घर है। खाता क्या है तू? चाय में डबो के पापे खा रहा है सुरजानी वाला। तो भाई हम तुमसे अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, कोई डॉक्टर से पूछे, फिर वो मैं डॉक्टरों की फील्ड में टांग नहीं अड़ा रहा, मेरे डॉक्टरों से ताल्लुकात हैं, कभी सबूत पेश करूंगा किन किन डॉक्टरों से ताल्लुकात हैं। समझ रहे हैं? अभी जो मेरा स्लिप मैनेजमेंट पर बयान हुआ है ना, स्लिप नींद कितनी जरूरी है, कैसे जरूरी है, उस पर यूके के एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं, उनका रिप्लाई आया। अगर कभी मौका मिला तो वो ऑडियो सुनाऊंगा। उन्होंने कहा जबरदस्त खानदानी बात की है। समझ रहे हैं? जो मैंने नींद पर अभी बयान किया है ना, नींद कितनी और कैसे, बहुत खुश हुए, अप्रिशिएट किया उन्होंने। खानदानी तो इतने बेवकूफ नहीं है जितने लोग समझते हैं भाई। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, बादाम काजू पिस्ता, इन चीजों से जो हमें चिकनाई हासिल होती है, ये नुकसान नहीं देती। यानी मैं तो ये नहीं कह रहा कि नुकसान नहीं देती, बल्कि कम नुकसान देती है। नुकसान भी उस सूरत में देगी कि आप एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ दें। वो तो फिर तो कुछ भी खाओगे, फिर जैतून खाना नुकसान दे अगर आप उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर रहे। वो जैतून जिसकी अल्लाह ने इतनी तारीफ की है, वो भी अगर आप थोपते चले जा रहे हैं और कोई एक्टिविटीज नहीं है, फिर तो मेरे भाई कुछ भी खा लोगे। जमजम भी अगर आप पीते ही चले जा रहे हो कि भाई अल्लाह ने हमारी मेहमान नवाजी की और आप बोतलों की बोतलें चढ़ाए जा रहे हो, भाई थोड़ा सा पियो फिर थोड़ा सा चलो उसको नीचे तो बैठने दो ना, पीते जा रहे हो तो वो भी नुकसान पहुंचाएगा। तो बादाम खाओ, पिस्ते खाओ और अखरोट खाओ। अखरोट की शक्ल अल्लाह ने कैसी बनाई है? ब्रेन जैसी। ये अल्लाह की अजीब कुदरत है। कुछ चीजें ऐसी अल्लाह ने बनाई हैं कि उनकी शक्ल में अल्लाह ने मैसेज रख दिया है। समझ रहे हो कि इसके लिए मुफीद है। बिल्कुल अखरोट का छिलका भी खोपड़ी जैसा, और अंदर से जब निकलता है तो कैसा? दिमाग। बहुत मुफीद है दिमाग के लिए। मसला ही सारा दिमाग का है ना हमारी कौम का। भाई अगर लोग अखरोट खाना शुरू कर दें, आधे मसाइल कौम के वैसे ही हल हो जाए। ये सारा मसला कहां का है? खोपड़ी में ही तो बात समझ में नहीं आ रही होती। अब देखो मैं कितनी अहम बात कर रहा हूं, बल्कि आधी से ज्यादा लोगों की ये समझ में नहीं आएगा। अभी जाएंगे फिर वही खाएंगे, बाहर से जूस के डब्बे लेके पिएंगे। हकीकत बता रहा हूं, चिप्स खाएंगे जो दुकानों पे मिल रहे हैं, जिसका ये भी नहीं पता कि प्लास्टिक है या कागज है, क्या है ये। वैसे तो कागज नहीं, आलू ही है, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं कि कुछ पता नहीं है। वही उल्टा पुल्टा जो गंद बला खा रहे हैं वही खाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले फोकस किसको करो मेरे भाई? खुराक अच्छी होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, इसमें लगाओ पैसा। अगर घर खरीदने के पैसे नहीं बचते, बोलो कोई मसला नहीं है, पहले ये जो मेरा घर है ना, जिसमें मेरी रूह रहती है, इस बॉडी का स्ट्रक्चर, इस पे कंस्ट्रक्शन का काम करना है सबसे पहले। बोलो मैंने ठेकेदार को ठेका दिया हुआ है कि ये जो 5.5-6 फुट की बॉडी है, इस पे कंस्ट्रक्शन का काम करके इसको इंसान का बच्चा बनाना है। देखने में क्या लगे? ये बीमार ना लगे देखने में। एक बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है भाई, वो तो पैगंबरों पर भी हुई है। वो तो जितना अच्छा खाओगे, वो बिहारियों में एक मिसाल मशहूर है कि जब इंसान की शामत आती है तो ऊंट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है। हालांकि ऊंट कितना ऊपर, बंदा कितना, कुत्ता वहां तक पहुंच जाता है। वो तो अल्लाह की कुदरत है। लेकिन हमें अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में डालने का हुक्म तो नहीं है ना। मैं लोगों से कहता हूं यार वो तिल का तेल निकलवाओ, जुड़िया बाजार से जाके उसमें खाना पका के खाया करो, बहुत टाइट है सेहत के लिए करो। अबे भाई बहुत महंगा पड़ेगा, लोग मुझे कह रहे होते हैं। मैं कहता हूं ये जो अपनी गाड़ी में तो पेट्रोल डाल रहा है, इससे सस्ता पड़ेगा। सही है ना? इससे क्या पड़ेगा? और जब सेहत खराब होगी, खुदा की कसम सेहतमंद आदमी रक्षे में चले जाए वो ज्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि बीमार लैंड क्रूजर में जा रहा हो। आपके नीचे लैंड क्रूजर हो, सेहत ठीक ना हो, है
लैंड क्रूजर है और कभी भी खतरा है, मर सकता है, हार्ट अटैक, शुगर, हर वक्त हर चीज नाप तोल के चल रही है। गाड़ी गाड़ी ऑटोमेटिक है, खुद मैनुअल पे आए हुए हैं। गाड़ी आपने क्या रखी हुई है? ऑटोमेटिक। खुद किस पे है? खुद मैनुअल। शुगर लेवल कंट्रोल इतनी खानी है, डॉक्टर ने कहा अभी फिर चेक करनी है कि नहीं है। तो गाड़ी मैनुअल हो, खुद को जो अल्लाह ने हमें ऑटोमेटिक बनाया है, हमारी बॉडी शुगर लेवल को खुद ही कंट्रोल करती है कि नहीं करती? जोर से बोलें, जोर से। भाई जब तक शुगर की बीमारी नहीं होती, शुगर लेवल खुद ही कंट्रोल होता है। जब तक कोलेस्ट्रॉल की बीमारी ना हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बॉडी खुद ही, देखो जवान आदमी गंद भला भी खाता रहे, कोलेस्ट्रॉल लेवल फिर भी कंट्रोल में रहता है ना, बॉडी खुद ही उसको सेटिंग पे लाती है। मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा होता है, अंदर का जो सिस्टम है कि वो फैट को पैदा होने ही नहीं देता। तो गाड़ियां पे ज्यादा जोर है कि यार मैनुअल नहीं, ऑटोमेटिक होनी चाहिए, और अपनी बॉडी को बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। तो ये दुनिया की मोहब्बत है, ये दुनिया की मोहब्बत है। देखने में तो लग रहा है दुनिया की, लेकिन हकीकत में दुनिया की मोहब्बत है ये। तो अपनी बॉडी पहले किस पे रखो भाई? जो अल्लाह का ने बनाया हुआ सिस्टम है। तो पहले ठेकेदार को ठेका दो, बोलो भाई ये जो 5.5-6 फुट का इंसान है ना, इस पे कंस्ट्रक्शन का, बच्चों पे भी कंस्ट्रक्शन किया, उनकी तो ग्रोथ हो रही है ना, बच्चों को भी कमबख्तों को गंद भला खिलाया जा रहा है कि बस जाती घर है। ये किसका घर है बेटा? अल्लाह का बड़ा फजल है कि हम किराए के घर में नहीं, अपनी जमीन, अपनी छत अपनी ही होती है। अपनी छत सिर्फ कब्र की होगी, याद रखो, वहां से कोई नहीं निकालेगा आपको। बाकी ये आपकी अपनी अपनी नहीं है। इतना पंखों से दीवारों से दिल मत लगाओ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आप कह सकते हैं बॉडी भी तो खत्म हो जाएगी, बॉडी खत्म हो जाएगी यकीनन, लेकिन बॉडी अगर अच्छी होगी तो खत्म होते होते ऐसे कारनामे करके जाएगी कि इसका सवाब इसको कब्र में मिलेगा। जाती मकान का कोई सवाब कब्र में नहीं मिलता। इस गुनाह पर कोई भी देखा कि आपके फरिश्ते आपका कोई एक गुनाह माफ कर दें? कि जाती घर में रहता था, किराए के घर में, आपके जाती फरिश्ते के चल नमाज माफ कर दी मैंने तेरी, ठीक है, तू जाती घर में रहता था। तो सबसे पहले किसको फोकस करना है? आज मुहर्रम पे बयान करना था, इधर आगे आखिर में इंशाल्लाह आ रहे हैं मुहर्रम पे। ये भी तो जरूरी चीजें हैं भाई, जो अमल तो करो ना पहले, जो अल्लाह ने उसके रसूल की हकामात है उनको तो फोकस करो। तो सबसे पहले किस चीज को फोकस करना है? बोलो ना, खुराक अच्छी, बादाम खाओ, पिस्ते खाओ, इससे जान आएगी, ताकत आएगी, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल पैदा होगा, ठीक है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, गंदा वाला और, देखो डॉक्टरों की जबान अपनी होती है ना, वो तो कोलेस्ट्रॉल की किस्म, हम लोग ने उसको आसान किया, अच्छा वाला गंदा वाला। कभी कोलेस्ट्रॉल चेक हो ना, डॉक्टर रिपोर्ट देखे किसी मरीज की, तो भाई ये वाला आपका बढ़ा हुआ है। मैं उनसे कहता हूँ डॉक्टर साहब हमें देसी जबान में बताओ, अच्छा वाला बढ़ा हुआ है कि गंदा वाला बढ़ा हुआ है? हमें देसी जबान में बताओ भाई। तो दूसरी चीज जिसको फोकस करना है बहुत ज्यादा, सवारी। किसको? बोलो ना भाई, सवारी। क्योंकि W11 में लटक लटक के जाना बहुत अच्छी, बहुत बड़ी नेमत है W11 गरीबों के लिए। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो आप ऑफिस आने जाने का, मदरसे आने जाने का, या कहीं भी काम है उसका टाइम बचाओ भाई। ये कितना वक्त बसों में बर्बाद हो रहा है। पैसे नहीं है तो ठीक है, कोई मसला नहीं। अल्लाह ने पैसा दिया तो जाती मकान के बजाय सबसे पहले फोकस करो जाती गाड़ी को। बाइक अच्छी रखो, ज्यादा पैसे दे दिए तो गाड़ी अच्छी रखो। समझ रहे? मैंने अल्लाह का शुक्र है हमेशा खानदानी बाइकें इस्तेमाल की हैं। GTO 125, उसके बाद पहले होंडा 125 पे आया, क्योंकि इससे अच्छी बाइकें हमारे यहाँ वो फिर बहुत ही हैवी हो जाती हैं, उससे बेहतर फिर आदमी गाड़ी ले ले। उसके बाद फिर GTO 125 कावासाकी, नाम सुना होगा, आजकल मार्केट में है नहीं। क्योंकि मेरा लॉन्ग रूट था, मुझे बहुत दूर मदरसे जाना पड़ता था। मैंने कहा यार CD 70 में बैठे बैठे 70 किलोमीटर की मेरी ड्राइव थी रोज की, यानी घर से जामिया, जामिया से घर 35 किलोमीटर था, घर से जामिया। तो भाई उसमें आदमी जाए तो तमीज से यार, मजा तो आए जाने में। तो अच्छे भाई के लोग मुझे देखते थे, ये इसको मौलवी के शौक देखो। मैंने कहा हम जिस मौलवी से बैठे हैं उसके शौक देखोगे तो ये शौक भूल जाओगे। क्योंकि हम जिस बुजुर्ग से बैठ थे उनका भी जाती घर नहीं था, गाड़ी उन्होंने कुवैत के शहजादे से खरीदी थी। जाती घर बोलो भाई नहीं बना, किराए के घर में रहते थे। उन्होंने कहा पहले गाड़ी तो टाइट हो जाए। वो किससे खरीदी थी? कुवैत के शहजादे से। ऐसी गाड़ी के आदमी बैठे तो बोले यार इससे उतरो नहीं, बस चलो बस, आप इतनी महंगी ना खरीदें। ठीक। तो सवारी अच्छी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 चीजों में नहुसत है, यानी वो बुरी निकल आए तो जिंदगी बर्बाद। बीवी, घर और सवारी। घर में नहुसत का क्या मतलब भी बताता हूं। ये 3 चीजें खराब निकल आए ना तो आदमी की ऐसी की सवारी अच्छी नहीं है। आप ऑफिस जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, पहुंचते पहुंचते आपके जहन की फ्रेशनेस की ऐसी की तैसी हो चुकी होती। कंडक्टरों की गालियां, पुराने गाने,
है भाई, वो भी स्पीकर आपके, भाई ड्राइवर की मर्जी जोर से गाने लगा दे, गाने सुनना हराम है ना जायज है, एक बात कर रहा हूं कि जिनको पसंद है उनकी बात कर रहा हूं, इधर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, और एक दर्द सर, फिर जब उतरोगे तो मोबाइल गायब। आप गए 3 पीस सूट में, टाई में, कपड़ों की इस्त्री की ऐसी की तैसी, फिर वो जो बस वाला जो जहनी कोफ देता है बिला वजह गाड़ी को रोक के, कुछ पता नहीं, निकले तो टाइम पे थे, अब पहुंचेंगे कब ये हमें मालूम नहीं है। भर गई तो चला लेगा, नहीं भरी तो वही क़यामत तक खड़ा रहेगा वहीं पे। वो कहेगा मैं क्यों चलाऊं, मैं खाली बस के लिए थोड़ी, मैं बिजनेस है मेरा ये, मैं खाली बसों को लाने जाने के लिए थोड़ी ड्राइवर बनाऊं मैं। एक जहनी कोफ 10 मिनट का काम 3 घंटे में जाके होता है। लेकिन लोग कह रहे हैं मेरा जाती घर है, जाती घर है मेरा, तो इतनी टेंशन तुम रोज ले रहे हो, रोज। तो दूसरे नंबर पे पैसा किस चीज पे खर्च करना है भाई? और पहले नंबर पे जो चीज बयान करनी थी वो मैंने की नहीं, इसलिए कि उसकी जरूरत हर एक को होती नहीं है। जैसे हदीस में आया अच्छी बीवी, अगर ज्यादा पैसा खर्च करके अच्छा रिश्ता मिल रहा है खर्च कर दो। अच्छे रिश्ते का इनकार, बाज़ दफा मेहर ज्यादा बोल दिया लड़की वालों ने, अब आपके पास पैसे है नहीं, मेरा अब घर को बेचो फौरन, पहली फुर्सत में किराए पे आ जाओ। अच्छी बीवी मिल जाए, खुदा की कसम ये अपने घर से करोड़ा गुना, बोलते क्यों नहीं, बेहतर है। वो जो आपको सुकून देगी वो जाती घर में सुकून से करोड़ा गुना। कितने लोग हैं जाती घर में रह रहे हैं, बेगम की वजह से डिप्रेशन के मरीज, हार्ट अटैक हुआ मर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इम्रातिन तुशय्यिबुनी क़ब्ल अल-मशीब, ए अल्लाह ऐसी औरत से पनाह मांगता हूं जो बुढ़ापे से पहले बूढ़ा कर दे। पता ये चला कि अल्लाह ने औरत को ये पावर दी है, ये ताकत दी है कि आपको बुढ़ापे की तभी उम्र के पहुंचने से पहले पहले क्या कर दे वो, ये अल्लाह ने सलाहियत दी है। खवातीन की तारीफ कर रहा हूं मैं, बड़ी बड़ी अल्लाह ने खवातीन को सलाहियतें दी हैं, जिनमें एक सलाहियत ये भी है कि आपकी जवानी, बुढ़ापे की उम्र 60 साल थी, रिटायरमेंट की उम्र 60 साल थी, उसने 40 साल में आपको रिटायरमेंट के काबिल बना दिया, मेंटली रिटायर कर दिया उसने। आप ऑफिस में जाके आपने इस्तीफा दे दिया, भाई 60 साल तक मैं इंतजार, बोलो ना भाई नहीं कर सकता। तो इस चीज पे पैसा खर्च करो, समझ रहे हो कि अपनी औलादों के लिए भी अच्छा रिश्ता मिलता है, रिलेशन बनता है भाई निकाह से, इस पे पैसा खर्च करो। करते ही नहीं। अभी देख लो ना, वो मैंने पहले एक साहब के जिम्मे लगाया रिश्ते कराने का ना, उन्होंने 10,000 रुपए फीस रखी, मेरा उसमें कोई वो नहीं था भाई। मैंने कहा आपकी मर्जी, फ्री में कराओ, कमीशन लेके कराओ, मेरी भला से, या आप जानो मेरे पास टाइम नहीं है रिश्ते कराने का। उन्होंने 10,000 रुपए रख दी फीस। उन्होंने कहा अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा होगा तो 1 लाख रुपए लूंगा, उनकी मर्जी, जैसे जो चाहे करे वो। यानी उन्होंने कहा कि अगर किसी की शादी मैंने कराई ऐसी जगह जो बहुत ही अच्छा रिश्ता हुआ, लड़की वालों से 1 रुपया नहीं लिया उन्होंने, लड़के वालों से, कि अगर मैंने बहुत अच्छी जगह निकाह करा दिया तो पहले बताऊंगा कि ये रिश्ता है, लेकिन इसके मैं कितने लूंगा, 1 लाख। तो उन्होंने जो मुझे रिपोर्ट पेश की, ऐसे ऐसे कंजूस कमबख्त जिनकी आमदन है 1 लाख रुपए कमा रहे हैं महाना, उन्होंने कहा 1 लाख हम देने के लिए तैयार, हालांकि रिश्ता बहुत अच्छा, उनको पसंद भी आ गया। तो मैंने इनसे कहा कि जो कमबख्त जिसके पास पैसे हो और उसको अच्छा रिश्ता मिल रहा हो और उस पर 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, वो इस काबिल नहीं है कि उसकी आप शादी कराएं। वो बीवी की कदर, जो कमबख्त अभी हुसूल के लिए 1 लाख रुपए खर्च नहीं कर रहा, तो उसको रोकने के लिए कहां से खर्च करेगा? नहीं यार, बात मेरा ख्याल है यार, कंजूसों का इस दुनिया में कोई गुजारा नहीं है, याद रखो। उनकी किस्मत है कि वो पिटते रहे और मौत तक पिटते रहे वो। और अगर आपके पास नहीं है तो फिर मैयार गिराओ अपना, तो दुनिया का उसूल है भाई। भाई गोश्त खरीदने के पैसे नहीं है तो गोश्त वाले को जाके मत बोलो कि कीमत कम करो, आप कद्दू खा लो। आप बोलो अल्लाह ने मुझे गोश्त की सलाहियत नहीं रखी, कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत से कद्दू खा के भी जिंदा रहते हैं। अबे क्या हो गया, गलत कह रहा हूं क्या मैं? लड़की का बाप तो आपसे मेहर ज्यादा लेगा, उसको पता है मेरी बेटी की ये खुसूसियत है, एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, कम उम्र है, उसका हक है कि वो बोले भाई इसके मेहर में ज्यादा लूंगा, उसका हक है। उसको तरगीब दी जा रही है सस्ते में, यानी देखें इतना मेहर इस्लाम में अच्छा नहीं है, पसंदीदा नहीं है, देखें एक्चुअली। तो भाई इस्लाम में सखावत भी तो है ना। गाड़ी पे कम तो इतने पैसे खर्च कर रहा है, रक्शे पे इतने पैसे खर्च कर रहा है, खाने पीने पे इतने उड़ा देता है, तुझे अगर अच्छा रिश्ता मिल रहा है, इस बेस पे लड़की वाले तुझसे ज्यादा मेहर मांग रहे हैं, या जो निकाह कराने वाले हैं वो ज्यादा कमीशन मांग रहा है, तो इसमें कैसी कंजूसी भाई? आप बोलो यार ये तो अल्लाह आपका बहुत बड़ा एहसान, अगर मुझे अच्छी बीवी मिल गई और मेरी जिंदगी बन गई, 1 लाख के बजाय मैं 2 लाख रुपए दूंगा आपको। आप ऐसे बोलो, मैं ऐसे ही बोलता हूं, तभी मेरी 3 हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे थोड़ी हो गई बैठे बैठे। मैंने किसी के जिम्मे लगाया कोई अच्छा रिश्ता बताओ, उन्होंने कहा ये रिश्ता है लेकिन वो मेहर ज्यादा मांग रहे हैं, मैंने कहा उस डबल कर दो, इतनी जितनी इस्तिताअत हो। बात जगह इनकार भी किया, मैंने कहा भाई डबल तो कर दो, लेकिन फिर जो बच्चे पहले से हैं, पहले उनका हक है, उनको तो खिलाओ ना पहले।
नहीं यारी तो रहने दें, ऐसे ही रहे जैसे है ना, बस इस पे कुछ जाती मकान, मेरा कोई जाती मकान नहीं है, ना जाती प्रॉपर्टी है, बना भी सकता हूं, अल्लाह बहुत दे दे तो बना लूंगा। मेरे नाम से मुमकिन है कोई कहे कि फला प्रॉपर्टी आपके नाम से, वो फिर मुझसे अलग में मिले तो मैं बताऊंगा उसकी क्या कहानी है। तो जाती जो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए नहुसत कितनी चीजों में है? 3 चीजों में। घर में, घर का मतलब क्या है कि जाती घर है, बेशक हवादार नहीं है, धूप रोशनी का इंतजाम नहीं है, है भाई, कुशादा नहीं है, घर कुशादा हो, हवादार हो, धूप का इंतजाम हो, रोशनी आती हो, ये चीज, और पड़ोसी अच्छे हों, ये चीजें नहीं है ना, कम वक्त धूप का कोई इंतजाम है, घर मुर्गी का डड़वा लग रहा है, 80 गज के घर में 12 बच्चों को एक कंबल में ठोसा हुआ है भाई, लेकिन फख्र इस पर है जाती घर है। सुरजानी टाउन में मेरा, बोलो ना, जाती घर है। तो पागलपने की अलामत है। अल्लाह के बंदे किराए पे रह लेता, क्योंकि आपको ये कि ये ईंट आपकी जाती हो, इसकी आपकी बॉडी को ये चीज समझ में नहीं आती कि ये रोशनदान आपका लगा हुआ, ये पंखा, बॉडी कहती है पंखे से हवा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बॉडी को धूप चाहिए ना। क्या हो गया भाई? आपको पता है मेरी एक पंजाब यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जो बहुत ही सीनियर प्रोफेसर हैं, इन्वायरमेंट पे उनकी यानी महारत है, जो इन्वायरमेंट पे जो है ना, पीएचडी भी किया हुआ है उन्होंने, और इन्वायरमेंट पे उनके बहुत मकाले भी हैं कि माहौल इंसान की सेहत पे कैसे असरअंदाज होता है। उन्होंने बताया, एक मीटिंग थी उनसे, उन्होंने कहा कि अच्छा, वो मुझसे मिलने के लिए आए थे स्पेशली, और मिलने के लिए इस पर आए थे कि ये जो आजकल खवातीन नस्ल रोकती हैं और कहती हैं सेहत खराब होगी, मैंने आपका बयान सुना है कि नस्ल रोकने से खवातीन कहती हैं सेहत अच्छी होगी, ज्यादा पैदा होंगे तो सेहत खराब होगी। तो आपका मैंने बयान सुना है, मैं आपको अप्रिशिएट करने के लिए आया हूं कि मेडिकली 100% दुरुस्त है, नस्ल रोकने से औरत की सेहत बर्बाद होती है, बच्चे पैदा करने से बर्बाद नहीं होती, नेचुरल है। तो लाहौर में स्पेशली मिलने के लिए आए थे, इस पे अप्रिशिएट करने के लिए, कि कह रहे हैं कि करो, ये माहौल ने जो है ना, ये सब लोगों को कुल्लू बना दिया। तो वो उस पे कह रहे थे कि घर में धूप और हवा का इंतजाम सेहत के लिए बे इंतहा जरूरी, रोशनी आनी चाहिए घर के अंदर। और आज कवर्ड घर बनाए जा रहे हैं, एसी में बैठे रहते हैं 24 घंटे, बेड़ा गर्क हो रहा है सेहतों का। तो खैर, तो घर में इन चीजों पे पैसा खर्च करे, बेशक किराए का हो, खिड़की खोलो तो हवा आए, समझ रहे हो, रोशनी आए, और कुशादा हो, स्पेस हो रहने के लिए, तो ये पड़ोसी अच्छे हों, यानी माहौल अच्छा हो इर्द गिर्द का। ऐसा ना हो ऐसे एरिया में रहना शुरू कर दिया कि बच्चे आपके चोर बन रहे हैं, सारा दिन वो पड़ोसी भी के अब्बा चर्स पीते हैं, वो उसके साथ जो पड़ोसी रहता है वो उनकी बेटी घर से भागी भी है, पता ही नहीं एक हफ्ते से कहाँ है। इधर वाले जो पड़ोसी हैं उनकी बेगम अभी तक वापस नहीं आई। तो इन चीजों का असर किस पे पड़ता है भाई? आपकी औलाद पे पड़ेगा ना। जब बच्चों को पता चलेगा, आपकी बेगम को पता चलेगा वो तो अभी तक वापस नहीं आई, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं, मैं 3 दिन में आ जाऊंगी, ठीक है ना, मैं तो फिर भी उनसे अच्छी हूं। तो ये सब चीजें क्या करती हैं? आपके घर के माहौल को खराब। नेक लोगों में रहना चाहिए, अच्छे लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में, इसकी बड़ी वैल्यू है, इसका बड़ा फायदा होता है। सखी लोगों में रहना चाहिए कि आपको कोई परेशानी हो तो वो आपके काम आ सके। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो पहले पैसा खर्च करें खाने पे, अच्छी बीवी, और फिर जब अच्छी बीवी मिल जाए उसको रोकने के लिए भी उस पर पैसा खर्च करें। कंजूसी की वजह से अगर आपकी बीवी आपसे भाग गई तो ये आपका जाती घर, ये आपके कुछ काम नहीं आएगा। तो अगर किराए पे रह ले, लेकिन बेगम से कहें कि बेगम अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छी सवारी रखेंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे घूमने के लिए, फिर अगर पैसे बच गए तो जाती घर भी बना लेंगे। बेगम को ये बातें समझ में आएंगी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे, रिलेशन क्या हो जाएगा? बोलो ना भाई। अच्छा, अगर जाती घर बना लिया, ना अच्छा खिला रहे हैं, ना अच्छा पहना रहे हैं, तो वो 3-4 दिन तक तो उसको एहसास होगा मेरा जाती घर है, उसके बाद वो ये भूल जाएगी, ठीक है ना। फिर रोज रोज लड़ाई होंगी, गम्मत डबो के, मुफ्ती साहब का बयान सुन लिया, बट डबो के खाने का अपना मजा है, ठीक है ना, इसी पे डर खा रहा है। ना इलाज के पैसे होंगे, ना तालीम के पैसे होंगे। तो 3 चीजों पे खूब पैसा खर्च करो, खुराक और शादी पे खर्च करो पैसा, और सवारी अच्छी होनी चाहिए, और घर अच्छा, अच्छा का मतलब बेशक किराए का हो मगर खुला हवादार। इसके बाद अगर आपकी बचत है तो भी मैं इससे पहले एक और चीज कहता हूं कि जाती घर बनाने के बजाय वो पैसे से प्रॉपर्टी खरीदो बेचने के लिए। समझ रहे हो? उसमें प्रॉफिट ज्यादा है। बड़े बड़े ताजर हमने देखे किराए पे रहते हैं, जितना पैसा घर के में वो तिजारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस कहते हैं इससे डबल कर लो भाई, क्योंकि घरों की कीमतें इतनी स्पीड से नहीं बढ़ती जितनी प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी से प्रॉफिट आना शुरू होगा तो आपने जो डिफेंस में 1000 गज का बेहतरीन बंगला किराए पर लिया हुआ है, तो 2 बंगले रेंट पर ले लो आप, और इन्हें मिला के फुटबॉल का मैदान बना दो। एक मिसाल दे रहा हूं कि हकीकत ना समझे इसको, यानी उससे भी लग्जरी घर ले लो आप रेंट पर,
समझ रहे हो? और जब कोई गुर्बत का ताना दे, हाय तुम तो सारी जिंदगी अपना प्लॉट नहीं बना, अपना मकान नहीं बना सके, लोग इस गुर्बत के ताने से भी डरते हैं। तुम तो रेंट पे रहते हो, आप बोलो मेरे बहरिया टाउन में 10 प्लॉट हैं, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। और तुमने चूंकि जाती बंगला खरीद लिया, तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है प्रॉपर्टी बहुत है, आओ कभी दिखाऊंगा आपको, बताओ कितने पैसे चाहिए। क्योंकि जो तिजारत करता है ना, उसके माल में अल्लाह बरकत देते हैं। और अगर आप समझते हो उस वक्त आप कहते हो नहीं मुझे प्रॉपर्टी नहीं, मुझे जाती घर चाहिए, तो जाती घर बना लो। क्या ख्याल है भाई? या इतना अल्लाह ने दिया कि प्रॉपर्टी का कारोबार भी चल रहा है और जाती घर भी, तो दोनों काम कर लो। इस स्टेज पे आके मैं लोगों को जाती घर से मना, बोलो ना, नहीं, तालीम भी अच्छी दे दी, खा भी अच्छा लिया, बुनियादी बेसिक तमाम जरूरतें पूरी हो गई, तो फिर चलो यार अपनी दीवार हो जाए तो बहुत अच्छा है, अपना पंखा अपनी दीवार, एक थोड़ी सी खुशी रहेगी, मेरा जाती घर है। लोग कहते हैं बच्चे, तो बच्चों का मसला नहीं होता, बच्चों का तो फौरन बिकता है सब प्रॉपर्टी, वो यानी जो जाती मकान है ना बिक जाता है, वो बच्चे नहीं रह सकते, शादियां होंगी उनके, वो इतने घर में कैसे सारे ठुसेंगे, तो सब अलग अलग होंगे, वो मकान बेच के, बल्कि फटे होंगे, तो वो प्रॉपर्टी को बेचना आसान होता है, मकान को बेचना मुश्किल। बच्चों को बोलो प्रॉपर्टी बनाती मैं मर रहा हूं, तो जिसको जो घर चाहिए होगा प्रॉपर्टी में से हिस्सा निकाल के सुरजानी टाउन में 80 गज का, समझ रहे हैं, खरीद लेना, और चाहो तो उसी स्टाइल में जिंदगी गुजारना जैसे शाहाना मैंने जिंदगी गुजारी है।